Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss some numericals related to torque. हमने लास्ट वाले लेक्चर में टॉर्क के बारे में अंडरस्टैंड किया था. आज देखो इससे रिलेटेड किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में. देखो सिंपल वन है फर्स्ट वाला. इस तरह से आपके पास एक रॉड है और यहाँ से ये क्या है, फिक्स है. ठीक है, ये वाला पॉइंट कैसा है, इसका फिक्स है. और ये वाला जो डिस्टेंस है जहाँ पे फोर्स लग रही है, जो ये है इसके जो फिक्स पॉइंट से लेके जहाँ पे फोर्स लग रही है, ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है. मान लो ये वाला डिस्टेंस है आपके पास 2 मीटर. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है, मीन्स आपके पास मोमेंट आर्म की वैल्यू 2 मीटर गिवन है. इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 20 न्यूटन्स की. ठीक है, और ये कौन सा एंगल बना रहा है, इसके साथ जो आपकी रॉड है इसके साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 30 डिग्री का. ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 30. तो अब आपको टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. देखो सिंपल, पहले हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपके पास आर एफ साइन थीटा है ना. अब देखो ये इस तरह से लग रही है फोर्स है ना, तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी. हमें पता है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. एक तो आ गया इस डायरेक्शन में ये वाला, और एक हो गया ये वाला. ये वाला कौन सा होता था आपके पास, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा है, एफ साइन थीटा है ना. और हमने कहा था इसकी वजह से तो क्या, जो भी आपके पास टर्निंग इफेक्ट है वो नहीं होगा एफ कॉस थीटा की वजह से, है ना. किसकी वजह से होता है, एफ साइन थीटा की वजह से. ठीक है, तो देखो टॉर्क की वैल्यू इसलिए क्या होती है, आर एफ साइन थीटा. तो बस सिंपली आप जो है वैल्यूज पुट कर लो. सिंपल सा क्वेश्चन था ये. तो किस तरह से देखो, टॉर्क इक्वल टू आर की वैल्यू क्या आपके पास 2, एफ कितनी आपके पास फोर्स 20, और साइन ऑफ थीटा आपको गिवन है कितना 30. ठीक है, 30 हो गया, साइन 30 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और देखो ये कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा फिर, 2 मल्टीप्लाई बाई 20, साइन 30 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 20. और टॉर्क के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन मीटर. बस इस सिंपली इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे आप. ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो देखो डायरेक्शन के लिए हमने क्या कहा था, राइट हैंड थंब रूल. आर से एफ की तरफ को जाते हैं हम. ठीक है, ये है आपके पास आर. ठीक है, ये आर से एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना, देखो तो इस तरह से ऐसे चलेगा ये. ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो टॉर्क की डायरेक्शन होती है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. और देखो आउटवर्ड डायरेक्शन कैसी होती है, देखो कैसे चल रहे हैं अभी हम, एंटी क्लॉकवाइज है ना. देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, देखो या तो आप इस तरह से राइट डाउन कर लो, यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या आप ऐसे राइट डाउन कर लो. ठीक है, और हमें या तो हमने क्या कहा था, देखो हमने साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था, एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव. ठीक है, और क्लॉकवाइज अगर हो, ठीक है, मीन्स इनवर्ड लग रहा हो टॉर्क, तब क्या होगा क्लॉकवाइज. ठीक है, तो क्लॉकवाइज को हमेशा लेते हैं हम नेगेटिव. ठीक है, या तो आप इस तरह से लिख दो 20 न्यूटन मीटर पॉजिटिव ही है ना. अगर तो इसका मतलब यहाँ पे राइट डाउन कर लो एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर, ओके, ये हो गया. अब नेक्स्ट वाला देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं. जैसे ये वाला है आपके पास. ठीक है, इस तरह से कोई बॉडी है, यहाँ से फिक्स है, ये सेंटर से इस तरह से फिक्स है. ठीक है, ओके, अब ऐसे करके आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ बीच सेंटर से क्या है, ये फिक्स है, और इधर को लग रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन की. ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है 4 मीटर. ये कौन सा डिस्टेंस है, ये कौन सी मूवमेंट आर्म होती है ना, ये जहाँ से क्या होता है वो रोटेट कर रही होती है जहाँ से बॉडी. ठीक है, यहाँ से लेके जहाँ पे फोर्स लग रही होती है वो वाला डिस्टेंस, वो 4 मीटर है आपके पास. मूवमेंट आर की वैल्यू 4 मीटर, तो टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो देखो अब इस वाले में केस में कैसे निकालेंगे हम टॉर्क की वैल्यू. टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक है, आर क्रॉस एफ है ना. और एफ कौन सा लेते हैं हम, परपेंडिकुलर वाला. तो देखो फोर्स कैसी लग रही है, इस केस में तो फोर्स परपेंडिकुलर ही लग रही है आर के, तो यही वाली वैल्यू होगी इसकी, है ना 20. तो सिंपल क्वेश्चन है. तो टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर की वैल्यू आपके पास 4 है, और ये आर की वैल्यू आपके पास 4 है, और जो आपके पास फोर्स लग रही है वो कितनी है 20 की, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ही लग रही है. देखो इसके, है ना, परपेंडिकुलर ही हम लेते हैं. तो ये कितना आ गया आपके पास 80 न्यूटन मीटर. और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है इस पे, है ना. तो देखो अंडरस्टूड है, ये कैसे मूव करेगा, इस तरफ से ऐसे करके. तो ये कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना. तो या तो आप इस तरह से लिख दो 80 न्यूटन मीटर, साथ में लिख दो यहाँ पे क्लॉकवाइज. ठीक है, या तो ऐसे राइट डाउन कर लो, या तो फिर आप लिख सकते हो -80 न्यूटन मीटर, बिकॉज क्लॉकवाइज के केस में हम क्या लेते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव.
ठीक है, इस तरह से आप राइट डाउन कर लोगे। क्लियर हो गया ये? एक तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो एक हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखो नेक्स्ट वाला, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। आपको फोर्स इस तरह से गिवन है, ये वाली वैल्यू 5i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अबाउट द ओरिजन विच एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज दिस वन। ठीक है, आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है उसका, ठीक है, ओरिजिन से, और ओरिजिन पे लगेगी ना जो भी है। देखो ये आपकी यहाँ पे फोर्स लग रही है। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, आपको टॉर्क निकालनी है और फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, टॉर्क किस पे फाइंड आउट करना है आपको? ओरिजिन पे, है ना, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्स की वैल्यू, ये वाली फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है, हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस वन, और ये पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, मतलब ये वाली चीज आपको गिवन है, आर पोजीशन वेक्टर। फिर आप टॉर्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो अगर इस तरह से आपको गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? देखो हम राइट डाउन कर लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। हमें देखो आर की वैल्यू गिवन है पोजीशन वेक्टर की, क्या है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एफ की वैल्यू भी आपको गिवन है फोर्स की, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? आर क्रॉस एफ। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो टॉर्क इक्वल टू आर क्या है आपके पास? आई माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस एफ क्या है आपके पास? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, किस तरह से निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे हम के राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब देखो आई के कंपोनेंट यहाँ राइट डाउन करेंगे, ये 1 है, यहाँ -1 और यहाँ +1, और यहाँ पे आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, फोर्स के राइट डाउन करेंगे 5 -2 और यहाँ पे +3। इस तरह से डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करते थे? देखो हम इसकी वैल्यू आई, देखो जब ये वाला सॉल्व करते हैं तो इसको और इसको हम हाइड कर लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1 और +3 क्या आएगा? -3। ठीक है, देखो ये समझ रहे हो ना आप, ये वाली चीज और ये वाली चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये और ये चीज। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम यहाँ माइनस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा? -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्लियर? उसके बाद जब नेक्स्ट वाला लेते हैं हम तो माइनस लेते हैं, जे वाला। ठीक है, जे में क्या करते हैं? माइनस लेते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद दोबारा वही बात, ये वाली चीज भी रिमूव करते हैं और ये वाली भी, ये वाली कॉलम जहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जे वाला, और इसकी रो भी। ठीक है, अब दोबारा से करेंगे कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई -5 आ गया। नेक्स्ट वाले में के हम अगेन पॉजिटिव लेते हैं, सिर्फ जो सेंटर वाला है जे जब लेते हैं तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही करना है। के इस तरह से ये वाली चीज भी आपने रिमूव की और ये वाली भी की। अब दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये वाली चीज क्लियर हुई? दोबारा बता दें एक बार, देखो आई वाला केस में ये वाली चीज और ये रिमूव कर दी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर जब हम जे लेते हैं तो माइनस साइन लेते हैं साथ में। ठीक है, -j, ये भी रिमूव किया, ये भी रिमूव किया, दोबारा वैसे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे। फिर अगेन जब के लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, +k, और इसको भी मूव किया, इसको भी रिमूव किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 और माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर? ये देखो सॉल्व करके आपके पास आ गया -3 + 2 -i कैप, और यहाँ पे हो गया -2, तो ये आ जाएगा बाहर, बाहर माइनस है तो -2j कैप, और यहाँ आ जाएगा +3k कैप। ये आपके पास आ गई टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर आ गया? -i कैप + 2j कैप + 3k कैप। इस तरह से आप सॉल्व करोगे अगर आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। सिंपल आर क्रॉस एफ हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन थे टॉर्क से रिलेटेड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।